दोस्तों, पहले मैं आपको ना ये जो फ़िल्में हैं इनका थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि ये जो फ़िल्में कितने कलेक्शन किए हैं, क्या किए हैं। कल की बात और आज की बात है। जवानी तो इश्क होना है, बंदर और पेद्दी के बारे में बात करते हैं। अब देखो भाई, पेद्दी तो बहुत ही अच्छी चल रही है। मेरा ये कहना है दोस्तों कि ये जो पेद्दी मूवी है, ये इसके जो पोस्टर है ये कम से कम और 8-10 दिन तो आते ही रहने चाहिए, ताकि अभी मैं देख रहा हूँ ट्रेड वगैरह भी अच्छे खासे ट्रेंड करवा के रखे इस फिल्म को, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। इनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मैं पूरा दूंगा कि कौन से ट्रेड ने क्या कहा है, पोस्टर प्रोड्यूसर के कहाँ तक आए हैं, पूरा डिटेल करने वाले हैं चर्चा। और क्या ये फिल्म सेफ़ है? तो यस, अभी तो सेफ़ है। 332 करोड़ का पोस्टर आया था कल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का, परसों तक का। पर क्या प्रोड्यूसर फिगर क्या है उस पर भी आते हैं। सब फिल्मों को अपडेट देने वाला हूँ, सब फिल्मों का, तो थोड़ा सा धीरज रखिएगा। मैं आपकी फ़िल्म को वगैरह नहीं छोड़ रहा हूँ, सब फिल्मों का अपडेट दे रहा हूँ। थोड़ा सा रुकिएगा। अब देखो भाई, पहले मैं वर्ल्ड वाइड नहीं, पहले नेट की बात करता हूँ। पेद्दी ने कल ऑलमोस्ट 8 करोड़ का बिज़नेस किया और कल परसों 10 करोड़ का किया था। ओके, 8 करोड़ का नेट में बोल रहा हूँ मैं, जो कि ठीक है, नॉट बैड। ओके, और जो ट्रेड, और तुम बोलोगे फिर मैं ट्रेड का क्यों ट्रेड का बताने के पीछे रीज़न है, कल जाके अगर ट्रेड ने आपको वर्डिक्ट देना है, बराबर है, बाद में आप बोलोगे भाई ये कैसे हो गया, तो ट्रेड के साथ रहना पड़ेगा। अब देखो, इसने ट्रेड के हिसाब से ये 283 करोड़ गई है कल तक, प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से ये 345 जाएगी। ओके, 285 पकड़ो, 60 करोड़ का डिफरेंस है प्रोड्यूसर में और ट्रेड में, बहुत ज़्यादा है। पर कंसिस्टेंसी एक है कि 10 करोड़ से लेके 12 करोड़ ये आज भी जा रही है। यानी कि आज ये फिल्म 295 से लेके 300 ग्रॉस मार रही है। ट्रेड में भी 300 जा रही है, मान के चलिए। प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से ये 360 के ऊपर जा रही है। 60 करोड़ का डिफरेंस पकड़ के चलिएगा। क्या ये सेफ़ है? और एक वीक बस दोस्तों, और एक वीक अगर आप लोग देखो, सीधी बात है, 7 दिनों में आपका ट्रेड फिगर ऑलमोस्ट 300 करोड़ टच मार रहा है। अगले 7 दिनों में क्या 100, 120, 110 नहीं कर सकता? ट्रेड में 400 जानी चाहिए ये फिल्म कम से कम, और प्रोड्यूसर फिगर होने दो 450, 500, कोई इशू नहीं है। पर ट्रेड में अगर ये 400 जाती तो एक क्लीन हीट मिल जाएगा इसको बॉक्स ऑफिस इंडिया का। ओके, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, इसका सीधा बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा है, वर्ल्ड वाइड पे इसका वर्डिक्ट आएगा, क्योंकि ये 350 का बजट है इसका, बताया गया है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बड़े बजट की फिल्म होती है उसका वर्ल्ड वाइड पे वर्डिक्ट आता है, जो कि मैं पहले भी बोला हूँ। सो अभी ओके, सो ये फिल्म यू कैन से दैट अगला जो सैटरडे, संडे, फ्राइडे जो है, क्योंकि मैंने सुना है कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही तेलुगु में, और अगर नहीं आ रही है तो भाई इसकी चांदी है, या आराम से 150 करोड़ भी ग्रॉस मार सकती है। क्लीन हीट तो ये 100 करोड़ और एक्स्ट्रा 100 करोड़ ग्रॉस में ही हो जाएगी। सो ये आराम से अपना बजट सब कुछ क्रॉस कर रही है। यू डोंट नीड टू वरी गाइज, दिस फिल्म इज सेफ। है जवानी तो इश्क होना है ट्रेड के हिसाब से दोस्तों, आज थर्सडे है क्या, कल 2.8 करोड़ मारा है ट्रेड ने इसने। यार ट्रेड के हिसाब से ये 6 दिनों में सिर्फ 34 करोड़ पे है यार। प्रोड्यूसर फिगर तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है भाई। ये प्रोड्यूसर फिगर मुझे पता है इतना ही दिखाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नहीं दिखा रहे हैं। 34.4 करोड़ ट्रेड पे है ये, आज भी 2.5 करोड़ जाएगी, 37 करोड़ नेट पे जाएगी। अब कुछ लोग वो 55 बोल रहे हैं, वो बजट एक्चुअली 95 बॉक्स ऑफिस इंडिया का ट्रेड का बजट वैसा ही है। अब तुमको झूठ मूठ के ही बजट में रहना है तो तुम रहो यार, मुझे कुछ नहीं। वर्डिक्ट आने के बाद बोलना मत फिर भाई के ऐसा क्यों हुआ। तो उस हिसाब से अगर आपको आपके हिसाब से जो बजट रखना है समझिए, बट ट्रेड जो बजट बोल रहा है मैं उसके हिसाब से जाऊंगा, उस हिसाब से ही वर्डिक्ट आएगा, क्योंकि तो देखते हैं भाई। और पर एक बात है कि कल से इसके शूट्स कम होने वाले हैं अच्छे खासे। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, कल भी इस जो बीता हुआ कल है, आने वाले कल से तो कम शोज़ होंगे थोड़े, पर बीता हुआ जो कल था, कल का जो हो चुका है वो वाला कल, उसमें भी इसके कुछ शोज़ कम किए गए हैं, वरना 3 करोड़ प्लस आनी चाहिए थी। तो आज का मेरा प्रेडिक्शन है 2.5 करोड़ का। ओके, देखते हैं कि क्या होगा। स्लो चल रही है भाई फिल्म, क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा सच बोलना भी या ज़्यादा हर्ट करने जैसी बात है।
इसलिए मैं कलेक्शन देने नहीं वाला था आज। कम से कम ये इस पेद्दी तो सेफ चल रही है थोड़ी बहुत, पर बंदर का तो भाई वो तो इसका और बुरा हाल है। मतलब देखो, कम शोज़ मिले वो अलग बात है, ऊपर से बहुत ही बुरा हाल है। 25 लाख कल आया, आज भी 25 आएगा। इसी के साथ ये फिल्म जाएगी 3.6 करोड़ से 3.7 करोड़। यार इतने दिन में अगर आप सिर्फ 3.6 से 3.7 करोड़ करवा रहे हो, बॉक्स ऑफिस इंडिया तो 3.5 करोड़ पे ही जाएगी। ठीक है, 25 करोड़ का बजट है, ख़त्म ये भी फिल्म। अब यहाँ पे एक ही बात है कि ये जो आने वाली फिल्में हैं ये बहुत तंग करने वाली इन बाकी फिल्मों को, और ए जवानी तो इसका होना है का हाल देखते यार। अब मैं क्या बोलूँ यार, वर्डिक्ट आएगा तो उसका ही इंतज़ार करो। ये डिसअपॉइंटमेंट है एक्चुअली, सच बोलो तो। जो कलेक्शन है बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वरुण धवन की जो फ़ैन फॉलोइंग है उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया फिल्म को, वरना इतना बुरा हाल नहीं होता था भाई। और इतनी कम फ़ैन फॉलोइंग नहीं है रे भाई वरुण धवन की कि फिल्म 30-40 करोड़ पे ही एकदम रुक सी जाए और अगले 10 करोड़ आने में भी एकदम ये हो जाए। इवन जो MTV की ब्लॉग वाला जो बॉक्स ऑफिस इंडिया, उसने तो 100 करोड़ बजट बोला है जवानी का। ये बॉक्स ऑफिस की साइट तो 95 बोल रही, फिर भी 95। और चांद मेरा दिल मैंने बोला था फ्लॉप होगी, और पति पत्नी और वो दो भी फ्लॉप होगी, ये तो बोला था मैंने, तो उसका ऑफिशियल वर्डिक्ट भी दे दिया। लॉजिकल बात है भाई। मैं कभी भी ऐसा, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है भाई। तो ये ऑलरेडी इसके वर्डिक्ट आ चुके हैं। चांद मेरा दिल फ्लॉप हुई है, जाके देख लीजिएगा। आज भी मैंने वापस शेयर कर दिया था। और पति पत्नी और वो दो भी फ्लॉप हो चुकी है। और है जवान, बंदर का भी मुझे फ्लॉप ही लगता है, लेकिन है जवानी तो इसका होना है जो है। कल से तो शोज कम हो जाएंगे आपके, जो आज आपके 2.5 करोड़ आ रहे, कल से वो 2 करोड़ के 1.5 करोड़ भी नहीं आएंगे शायद, क्योंकि 4-5 फिल्में आ रही ना। वो भारत भाग्य विधाता आ रही है, हॉन्टेड आ रही है। अरे शोज़ क्या है, इनके लिए क्यों रखेंगे थिएटर ओनर? नई फिल्मों को देंगे ही नहीं क्या? वो ये आ रही तुम्हारी, क्या नाम है उसका, गवर्नर करके एक फिल्म आ रही है। एक वो मैं वापस आऊँगा, वो मैं वापस आऊँगा वालों को तो लुक्खों को शर्म आनी चाहिए। वो वेदांग राणा, क्या नाम है उसका, रैना, डिज़ास्टर फिल्म है उसकी। अबे नए नए वो बॉलीवुड हंगामा ने भी आज क्रिटिसाइज़ किया उस फिल्म को, यहीं पे बॉलीवुड कर रहा है, बोले डाउनफॉल हो रहा है बॉलीवुड का। औकात से ज़्यादा बजट रखते हो, 70 करोड़ का बजट एस्टिमेटेड है उस फिल्म का। सोचो उस नई फिल्म का, नए लोगों का। दिलजीत ने तगड़ा फीस ली होगी, मुझे पता है ना सब। बॉलीवुड यहीं पे तो मार खाता है कि बजट अपना जो चाहिए उससे 30-40 करोड़ एक्स्ट्रा होता भी है, कभी कभी बताता भी है। और ये जो 55 करोड़ चल रहा है ना तुम लोगों का, है जवानी तो इसका होना है। प्रोड्यूसर डेविड धवन नहीं है भाई, प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है, सॉरी टिप्स है इसका। तुम इसमें वरुण धवन और पूजा हेगड़े, क्या नाम है उसका, वो मृणाल ठाकुर, उनकी फीस ही काउंट नहीं कर रहे। उनके फीस के बिना है वो 55 करोड़, समझा करो पहले। 55 + 40 95। वरुण ने लिए 30 करोड़, दो लौंडियों ने लिए 5-5 करोड़, 40 करोड़। वो कौन गिनेगा? तुमको क्या लगता है लंदन में फ्री में की इन्होंने शूटिंग? 55 करोड़ में क्या होता है आज? 55 करोड़ में फिल्म बनी है, एक्टर्स की फ़ीस कहाँ पे है फिर? तो क्या इन लोगों ने फ्री में काम कर लिया? कहाँ पे गई है बे लॉजिक, कहाँ पे गया है बे आजकल के लोगों का? वो बॉक्स ऑफिस इंडिया, तुम बोल रहे हो विकीपीडिया में वो लिखा। अबे भाई विकीपीडिया मैं भी एडिट कर सकता, मैं 0 रुपीज़ भी लिख सकता बजट, नहीं तो 5,000 करोड़ भी लिख सकता बजट, उससे क्या होता है? अब तुम बोलोगे विकीपीडिया लॉक है तो भी कैसे हो सकता है? गूगल, अरे भाई विकीपीडिया लॉक होके अगर लिख भी सकते हैं मेरे भाई, वरुण धवन की फ़ीस और पूजा और मृणाल की फ़ीस उसमें इंक्लूड नहीं की है, क्लियरली लिखा भी तो है विकीपीडिया में। सो कॉल्ड विकीपीडिया देखता भी नहीं बाय द वे मैं, पर लिखा भी था वहाँ पे। मतलब आज 2026 के ज़माने में लंदन में वंडन में जो एक तो फिल्म आपने देखी नहीं होगी, कुछ लोगों ने शूटिंग वूटिंग देखा है आपने, कितना महंगा फ्री में बनती है यार फिल्में की 55 करोड़। आजकल भाई 2026 के ज़माने में 55 करोड़ में एक दिन भी नहीं बनी थी आमिर खान के बेटे की फिल्म। और तुम वरुण धवन जैसे बड़े स्टार, आमिर खान के बेटे से तो बड़ा ही है ना वरुण, तो उसकी फिल्म बनेगी 55 में, और वो भी इंक्लूडिंग वरुण फीस। कौन गिनेगा उसकी फ़ीस? और मैं भाई ऐसे इलॉजिकल, इसीलिए वर्डिक्ट जब फ्लॉप आता है तुम लोग चुप हो जाते हो। जब सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बॉक्स ऑफिस इंडिया ने ऑफिशियल फ्लॉप वर्डिक्ट दिया, फिर तुमने आर्ग्यू क्यों नहीं किया फ्लॉप देने के बाद?
इसीलिए बोलता हूँ कि ऑफिशियल बजट देखा करो। किसी ने कुछ कह दिया हो गया, अरे भाई रिकवरी तो सारी फिल्में करती है OTT से। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने भी की थी, रनवे 34 ने भी की थी, तो क्या उनको हिट मिल गया क्या? थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग होता है, रिकवरी अलग होती है। कोई भी प्रोड्यूसर नंगा नहीं होता है, रास्ते पे नहीं आता है। टिप्स वाले भी इस फिल्म से रास्ते पे नहीं आएंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे 5-10 करोड़ का, फ्लॉप भी होती है तो। पर वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो होता है थिएटरिकल वर्डिक्ट, वो थोड़ी चेंज होगा। फिर तो भाई सीधी सी बात बोलता हूँ, कलंक मूवी पता है फ्लॉप हुई थी बॉक्स ऑफिस पे। कलंक ने OTT का नहीं पता मुझे, लेकिन उस टाइम पे जो प्रॉफिट कमाया था, उसके म्यूज़िक राइट्स बेच के वगैरह 10 करोड़ का कमाया था। फिर कलंक को तो क्लीन हिट मिलना था। कहाँ पे गई है भाई लोगों का IQ लेवल? छोड़ो यार, छोड़ो। जो जिसको भाई तुम्हारे लिए 0 रुपीज़ बजट है भाई, ब्लॉकबस्टर समझा करो बस। मैं वर्डिक के हिसाब से जाता हूँ। मेरा मानना है OTT वर्ड, और ये मेरा मानना नहीं, ये ऑफिशियल लॉजिक है। थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग होता है, OTT वर्डिक्ट अलग होता है। चलो, टेक केयर। उम्मीद करो कि कुछ हो जाए, पर मैं देखा हूँ वरुण के फैंस ने खुद सपोर्ट नहीं किया है फिल्म को। और चलता है भाई, क्योंकि अगर फैंस हीरो को कुछ कहना चाहते कि भाई तुम कुछ करो, हम चाहते वैसा, और वो नहीं करना चाहता होगा, तो फैंस ने ये भी करना ज़रूरी है ताकि उनका हीरो उनकी बात आगे की फिल्मों में माने। सही बात है, उसने भेड़िया 2 पे ध्यान देना चाहिए।